देखो भाई, लास्ट क्लास में ना मैं तुम्हें जितना करवाया है पहले उसके बारे में हल्का बहुत बता रहा हूँ। जो हमारा चैप्टर था उसको बोलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने तुम्हें नॉर्मली क्या बातें बताई थी, तुमसे मैंने कहा था भाई इसमें क्या होता है, डुअल एस्पेक्ट होते हैं। ठीक, आज जो भी बातें बताऊंगा तुमको सारा सारा समझना है। ठीक, उन बातों में सबसे बड़ी बात हमारे पास क्या पड़ती है भाई, वो देखो। नॉर्मली बोला जाए हमारे पास क्या होता है कि जब भी हम अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ते हैं, ठीक, उसमें एक ट्रांसैक्शंस क्या होते हैं भाई, पैसों का जो लेन देन होता है, ठीक है, उसके हमेशा दो फर्क पड़ते हैं। ठीक, उसके हमेशा दो इफेक्ट पड़ते हैं। मैं तुम्हें आज कुछ कुछ इफेक्ट लिखवा रहा हूँ। ठीक है, कुछ कुछ इफेक्ट है तो मैं खुद बताऊंगा भाई इसके इफेक्ट कहाँ कहाँ पड़ना चाहिए। अगर तुम्हें ये वाली बात पता लग जाती है तो तुम अच्छा खासा कर पाओगे। ठीक है, उसके बाद ना जो उसकी नेक्स्ट क्लास होगी उस हम करेंगे कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके। ठीक है, देखो जो मेरे पास पहली चीज है, सबसे पहले मैं तो बता रहा हूँ कैपिटल के बारे में। ठीक है, इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल। ठीक भाई, बिजनेस चालू किया है, बिजनेस चालू करने के बाद क्या क्या होगा हमें उसमें, देखो जब भी बिजनेस चालू करते हैं उसमें हमने क्या है, कैपिटल लगाया होगा। ठीक है, जब भी कैपिटल लगाते हैं इसका मतलब क्या होता है भाई, हमने बिजनेस के अंदर पैसा डाला है। ठीक, सबसे पहले सोचो तुम्हारे बिजनेस में क्या क्या चीज आ गई। पहला कैश आया होगा तो कैश तुम्हारा बढ़ गया। दूसरा तुम्हारे पास जो कैपिटल है वही तो बढ़ गया होगा, कैश बढ़ जाएगा। दूसरा क्या बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ जाएगा। ठीक, बात में आ गई। अगर मान लो मैं बोल दूं कि भाई हमने कैपिटल निकाल लिए, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि कैश कम हो जाएगा और क्या है, कैपिटल कम हो जाएगी। ये तो होगा ना, एक कैश कम होगा दूसरा कैपिटल कम हो जाएगा। ठीक, तो इसके दो फर्क है भाई। पहले बस क्या होगा, इसमें प्लस कर देंगे कैश पे, ठीक है, दूसरा प्लस कर देंगे कैपिटल में। बोल भाई बोल, कम कहाँ हुआ अभी, बता रहा हूँ। मैंने ये बोला कि अगर मैं कैपिटल निकालता हूं तो कैपिटल कम हो जाएगा। ठीक है, इसका फर्क बताऊंगा, वो फर्क पड़ता है। ठीक है, तो बोलो ड्राइंग वाली बात, ड्राइंग वाली चीज बताऊंगा। ठीक है, कॉमन सेंस से लगाओ, हमारी कैपिटल क्या है, कम होगी। ठीक, अभी जो जो बातें बता रहा हूं समझो। पहला क्या, बस मतलब कि इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल, मैंने 10,000 रुपए कैपिटल लगाई है। मेरे बिजनेस के अंदर पहले क्या हो भाई, कैश बढ़ गया होगा। सबसे पहले क्या होगा, कैश बढ़ा होगा। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्या हुआ, कैपिटल बढ़ गई होगी। बात सुना गई। अब सुनो, मेरे पास दूसरा है, हमने परचेज किया है, परचेज गुड्स। ठीक है, 500। भाई देखो गुड्स के बारे में मैंने कहा था, गुड्स का मतलब है जिस चीज हम डीलिंग करते हैं। मान लो मेरी वैसी, अगर मेरी ना मान लो जूते बनाने की कंपनी है, जूता मेरे लिए गुड्स है। ठीक है, अगर मेरी कंपनी कार बनाने की, कार मेरे लिए गुड्स है। तो जिस चीज हम डीलिंग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। बात हमारी। अब देखो तो भाई परचेज किया गुड्स, सबसे पहले इसमें ना मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा। जो स्टॉक है भाई, मान लो कैश में किया है, परचेज गुड्स ₹500 फॉर कैश। मैंने कैश में मतलब कि मान लो मैंने कैश से सामान गुड्स परचेज किया है, तो पहले क्या स्टॉक बढ़ गया। ठीक, जब भी गुड्स परचेज करते हैं, ठीक है, मेरे पास क्या जो स्टॉक है वो बढ़ जाता है। बस हमारी, जब भी हम करेंगे, जब भी मेरे पास ऐसा होता है कि हम गुड्स को खरीदते हैं, उसमें क्या होता है, बस स्टॉक बढ़ता है। ठीक, दूसरा कॉमन सेंस लगाओ, क्या हुआ होगा कि अगर मैंने सामान खरीदा है तो मेरा कैश कम हुआ होगा। बस हमारी, देखो तीसरी बात भाई, मान लो मैंने मशीनरी खरीदी है। ठीक है, तो परचेज मशीनरी, मान लो मेरे पास ये है 1,000 रुपए की। ठीक है, मशीन कितने रुपए की भाई, 1,000 रुपए की मशीन है। अगर 1,000 रुपए की मशीन है, पहले सोचो मेरे पास, मैंने उसको मान लो बैंक से खरीदा है, बैंक से पेमेंट करी है। अगर मैं परचेज करता हूँ मशीनरी और 1,000 रुपए की मशीनरी है, मैं उसकी पेमेंट करिएगा बैंक से। ठीक है, तो कॉमन सेंस लगाओ भाई, क्या होगा, मेरे कंपनी के अंदर मशीन आ गई होगी तो मशीन को बढ़ा दूंगा। ठीक है, बैंक का बैलेंस कम हो गया होगा। ठीक है, तो क्या करूँ भाई, पहले बस क्या, मशीनरी। ठीक है, और मशीन व्यवस्था ऐड हो गई और माइनस होगा भाई बैंक का बैलेंस। ठीक है, बस समझ आ गई, बैंक में क्या होगा, माइनस हो जाएगा। अगला समझो, जो फोर्थ मेरे पास है भाई, अगला तो मैं बता रहा हूं, सुनो यहाँ पे मैंने बोला यहाँ पे, अब एक तो मैं बात समझ रही है, कोई सा भी ऐसा खर्चा जिसके बदले मुझे वापस में कुछ नहीं मिलता।
बस हमारी क्या बोला मैंने, ऐसा कोई सा खर्चा जिसके बदले में मुझे वापस में कुछ नहीं मिलता, वो दो चीज कम करती है। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, वापस में कुछ क्या नहीं मिलता, रेंट पे कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दिया, बस में आ गई, सैलरी दे दी एम्प्लॉय को, मैंने उसको कुछ दिया, देखो मैंने कैश दिया, उसने कुछ दिया, मैं उसके बाद नहीं दिया ना, कुछ गुड्स तो नहीं दिया। हम जब भी सर्विस लेते हैं, क्या बोला मैंने, सर्विस, जब भी हम कोई सी सर्विस लेंगे उसकी जब हम पेमेंट करते हैं, ठीक, तो एक तो कैश से या बैंक में से कम होगा, दूसरा कम होगा कैपिटल में से, बात मारिए, दो जगह से कम होगा। तो मैंने क्या बोला भाई, सबसे पहला कि सर्विस मतलब पेमेंट फॉर सर्विस, पेमेंट फॉर, हम उसको शो थोड़ी करेंगे उसमें, ठीक है, सर्विस या फिर फैसिलिटी। मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो रेंट हो गया, ठीक है, सैलरी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है, ऐसी कोई सी भी चीज जिसके बदले तुम्हें मान लो कि वापसी में कुछ दे नहीं रहा है वो, ठीक है, सिर्फ सर्विस, सर्विस की जब भी पेमेंट करते हैं, एक तो पहले मेरे पास देखो, या तो कैश या बैंक कम होगा, या तो कैश कम हो जाएगा, अगर बैंक से पेमेंट करिए तो मेरे पास क्या है, बैंक कम हो जाएगा, दोनों में से कुछ एक कम होगा पहले, या तो कैश या फिर बैंक, दोनों में से कुछ एक कम होगा। उसके बाद अगला क्या है मेरे पास, जो तुम्हारे पास कैपिटल है, कैपिटल भी कम हो जाएगी, बस नहीं, एक तो ये मुझे तुम्हारे पास का कैश और बैंक कम होगा, अगला तुम्हारे पास का भाई कैपिटल कम हो जाएगी। बताओ इसमें कुछ दिक्कत है? ऐसे ही मान लो अगर मैं तुमसे ना और भी बहुत सारी बातें बोलूं, ठीक है, तो क्या क्या चीजें हो सकती है। सबसे जो मेरे पास इंपॉर्टेंट है, सपोज कर लो भाई मैंने क्या किया, सामान खरीदा, ठीक, चलो मैं कह रहा हूं मैंने कि सामान, अगर मैंने ना सामान बेचा किसी को, मैंने किसी को सामान बेचा है, ठीक है, और बेचा मैंने उसमें कैश में, बस भाई, तो देखो सेल किया है, सेल फॉर कैश, मैंने क्या कैश में सामान बेचा है, बस भाई। अगर मैं कैश में सामान बेचता हूँ, कॉमन सेंस लगाओ, सबसे पहले मेरे क्या जो क्या होगा, जो गुड्स मेरे पास है, जिस चीज को मैं बेच रहा हूँ वो कम हो जाएगा, भाई गुड्स को तो बेचूंगा ना, तो मेरे पास कभी जो गुड्स है वो क्या है, कम हो जाएगा, ठीक, गुड्स के कम होने के बाद कैश का बैलेंस बढ़ेगा, बस मारिए, एक तो मेरे पास क्या है, जो गुड्स है उसका स्टॉक कम हो जाएगा, दूसरा मेरे पास क्या हो भाई, जो बैंक का बैलेंस वो क्या बढ़ जाएगा, ठीक है। अब सुनो, ये तुम्हारा कैश में भी हो सकता है या फिर बैंक में, कैश लिखा होगा तो कैश लिख दोगे, बैंक लिखा होगा तो बैंक लिखोगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला भाई, पहले मेरे पास माइनस हो जाएगा स्टॉक, स्टॉक का जो बैलेंस है पहले कम हो जाएगा, ठीक, स्टॉक का बैलेंस कम होने के बाद मेरे पास अगला क्या है, मेरे पास क्या होगी, जो कैश, कैश होगा तो कैश, या फिर बैंक का बैलेंस होगा तो बैंक, ठीक है, ये क्या मेरे पास क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, बस मारिए। फिर भाई कुछ कुछ चीज़ और देख लो, अगर मान लो मैं सामान को बेचता हूँ उधार में, ठीक है, बस मारिए, अगर मैं सामान उधार में बेच रहा हूँ तो क्या होगा वो समझो पहले तो। अच्छा तुम्हें वाली बात क्लियर है, इतना थोड़ा मिटा रहा हूँ, ठीक है। सुनो भाई, मैंने क्या बोला, मैंने सेल किया है, सेल ऑन क्रेडिट टू राम। एक बात ध्यान रखना, मैं तुम्हें पहली क्लास में बताया था, उस क्लास में था, अगर मैं किसी को सामान बेचता हूँ उधार पे और उसने मुझे अभी तक पेमेंट नहीं करी है, ठीक है, वो बंदा मेरा डेटर बन जाता है, बात समझ रही है, एक होता है डेटर, दूसरा होता है क्रेडिटर। तो हमें एक बात ध्यान रख के चलनी भाई कि मैंने अगर किसी को सामान बेचा उधार में, ठीक, उसने मुझे पेमेंट अभी तक करी नहीं है, ऐसा अगर कभी भी होता है हम क्या बोलते हैं इसको, डेटर बन जाना, ठीक है। तो पहले मेरे पास क्या होगा, स्टॉक कम हो जाएगा, स्टॉक का बैलेंस कम होगा, ठीक, और क्या बढ़ जाएगा भाई, डेटर। बताओ ये बात समझ आ गई? इसमें कोई दिक्कत? अगला मेरे पास ऐसा भाई, मान लो कि जो ऑनर है, ठीक है, चलो अच्छा मशीन खरीदना आ गया ना, मैं तो मशीन खरीदेंगे, ऐसे यह तो हो गया, मैंने मशीन खरीदा था, मशीन खरीदो, फर्नीचर खरीदो, बिल्डिंग खरीदो, कुछ भी अगर खरीदते हो तो वही चीज़ तुम्हारा बढ़ जाएगा, ठीक, कैश में पेमेंट करोगे तो तुम्हारा कैश कम होगा, और बैंक से पेमेंट का तुम्हारा बैंक कम हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, सेल ऑन क्रेडिट है टू राम, ये बता दिया। मेरे पास अगली चीज़ है भाई, अगर हमें कभी भी कोई सा प्रॉफिट होता है, बात मारिए, अगर कभी भी हमें कोई सा प्रॉफिट होता है तो दो चीज़ बढ़ती है, ठीक, पहले मेरे पास मान लो कैश तो बढ़ेगा, दूसरा मेरे पास कैपिटल बढ़ जाती है,
ठीक, जैसे मान के चलो मेरे पास एक ना 5,000 रुपये का सामान था, मैंने उसको 10,000 रुपये में बेच दिया। ठीक है, चलो मैं कह रहा हूँ 5,000 का सामान था, मैंने उसको 7,000 में बेचा है। देखो स्टॉक, उसकी वैल्यू थी 5,000 रुपये, उसको सोल्ड किया है, तो इस 5,000 के सामान को मैंने 7,000 में बेचा, प्रॉफिट कितने का है? 2,000 का। बात समझ आ रही है? कभी भी मेरे पास अगर ऐसा हो जाए ना कि हम कभी भी कहें कि अगर प्रॉफिट कमाते हैं उसका फर्क देखो क्या पड़ेगा। सबसे पहला स्टॉक कम हुआ है तो माइनस कर देंगे स्टॉक को, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, देखो कैश बढ़ा होगा। ये बताओ कैश कितने रुपए से बढ़ा है? 7,000 से, क्योंकि भाई 5,000 का सामान है, मानता हूँ चलो ठीक है, उसको मैंने 7,000 रुपये में बेचा। इसका मतलब क्या है, मेरे पास कैश आएगा ना 7,000 रुपये, तो कैश का जो कैश का बैलेंस कितना बढ़ेगा? 7,000। ठीक, तो क्या क्या मैंने यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे कैश। ठीक है, स्टॉक कितने का माइनस करेंगे? 5,000 का। कैश कितने का ऐड कर देंगे? 7,000 का। प्रॉफिट कितने का हुआ है? कैपिटल में प्रॉफिट ऐड कर दो 2,000 का। बताओ ये बात सुनाई। फिर अगला मेरे पास जो केस है, मैं ऐसा बोल रहा हूं, मेरे पास स्टॉक था जो उसकी वैल्यू थी, वैल्यू मेरे पास 15,000 है, बेचा इसको मैंने मान लो 7,000 रुपये का, जो सोल्ड किया है उसको 7,000 रुपये का बेचा है। बताओ कितने का लॉस हुआ? 8,000 का, 16 का, अभी रुक जा तू। ठीक है, मेरे पास क्या भाई 8,000 रुपये का लॉस हुआ है। ठीक है, अब सुनो, तो मैंने क्या बोला था, जब भी प्रॉफिट होता है, देखो ध्यान रखना, प्रॉफिट होगा ऐड कर देंगे कैपिटल में, लॉस होगा लेस कर देंगे कैपिटल से। अब सुनो, तो भाई सबसे पहले क्या है, देखो यहाँ पे क्या हुआ है, माइनस कर देंगे स्टॉक को। स्टॉक कितने से कम हुआ है? 15,000। ठीक है, कैश मेरे पास कितना बड़ा होगा? 7,000 रुपये। लॉस तो कैपिटल माइनस कर देंगे। ठीक है, इस मुझे कहता पहले किसी को। अब भाई कुछ कुछ बातें और बता रहा हूं, देखो अब ऐसा हुआ, ये चीज देखो मेरे पास था यहाँ पे, देखो सेल ऑन क्रेडिट टू राम। ठीक है, ऐसा हुआ क्या हुआ मेरे पास, मैंने मतलब कि राम को मान लो मैंने सामान बेचा था 5,000 रुपये का, चलो 5,200, 5,200। स्टॉक कितने का मेरे पास, जो स्टॉक है मतलब कि दोनों है ना 5,200, 5,200। अब क्या इस बंदे ने पेमेंट कर दी, जो राम है उसने क्या मेरे पास पेमेंट करी है। बस नहीं, अब सुनो क्या, नहीं इस पहले जब बोलेगा तब। ठीक है, सुनो मैं ऐसा बोल रहा हूँ भाई कि अगर राम ने मेरे को पेमेंट कर दी है, ये जो राम है इसने मुझे पेमेंट करी। राम पहले कौन था? डेटर। तो पहले जो डेटर था, राम पहले डेटर था ना। ठीक, ये खत्म हो जाएगा। अगर ये बंदा मेरे को पेमेंट कर देता है तो मैं इसको डेटर थोड़ी बोलूंगा। अब बात तुम्हारी है, मान लो मेरे पास देखो मैं हूँ, ठीक है, मान लो मैंने इसे विशाल का सामान बेचा। ठीक है, अब क्या होगा, इसने मुझे पेमेंट नहीं करी अभी तक। ठीक, जब पेमेंट नहीं करी मेरे का डेटर बन गया ये। जब तक ये मुझे पेमेंट नहीं करता ये बन जाए मेरा डेटर बनेगा। ठीक, जैसे ही इसने मेरे को पेमेंट कर दी मेरा कैश बढ़ गया और डेटर क्या खत्म हो गया। अब ये जो मेरे पास विशाल है वो तो खत्म हो जाएगा ना। ठीक, विशाल खत्म नहीं होगा, डेटर खत्म हो जाएगा। सुनो, तो भाई राम पेड, सुनो राम मेड पेमेंट। या सुनो भाई, राम ने क्या है पेमेंट मेड करी। ठीक है, राम ने मुझे क्या पेमेंट कर दिया। अगर राम मेरे को पेमेंट कर दे रहा है, इसका सिंपल मतलब क्या भाई, देखो पहले मेरे पास कैश बढ़ेगा, कैश ऐड हो गया 5,200। ठीक है, बात सुना रही है। फिर अगला मेरे पास क्या है, जो डेटर है वो खत्म हो जाएगा 5,200। ये बात सुन भाई, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत। अब भाई एक बात और सुनो, ये पहला वाला समझ आ गया। चलो एक बस साइड में देख लो। क्या सुनो भाई, देखो मैं बोल रहा हूं कि अगर ये जो राम है, सुनो मैं ऐसा बोल रहा हूं, मेरे पास ये जो राम है
राम ने मेरे को फुल सेटलमेंट में, देखो राम से मुझे पैसे कितने लेने थे 5200, उसने मेरे को 5200 रुपये ना देके उसने मेरे को पेमेंट करी है सिर्फ 5000 रुपये। बात समझ आ रही है? राम ने, देखो मुझे राम से कितने रुपए लेने थे 5200, ठीक है 5200 रुपये मुझे लेने थे, लेकिन क्या हुआ भाई 5200, वो कह रहे कि मैं 5200 नहीं दे रहा, मैं तो सिर्फ 5000 रुपये दे रहा हूँ, ठीक। तो राम पेड इन फुल सेटलमेंट, ठीक है। 10वां है ये, इसी का केस है, ठीक है। राम पेड ₹5000 इन फुल सेटलमेंट। सुनो भाई, बोल भाई बोल, सुनो पहले बेस करवा दो, सुनो भाई यहाँ पे। तो राम पेड ₹5000 इन फुल सेटलमेंट, राम ने पेमेंट करी है, ठीक है। वैसे राम एक्चुअल में कितनी पेमेंट करता 5200, उसने कितना पे किया मेरे को 5200 रुपए का लॉस हुआ, ठीक। जब भी लॉस होता क्या करते हैं, लॉस होता है कैपिटल माइनस, बात हमारी है। जैसे ही मेरे पास लॉस होगा क्या कर देंगे, उसमें से कैपिटल को माइनस कर देंगे। सुनो सबसे पहला कैश, भाई कैश कितने से ऐड होगा 5000 से, डेटर पूरा खत्म हो जाएगा ना। तो राम है, राम ने बोला देख, देखो भाई राम ने मेरे से बोला बात ऐसी है 5200 रुपये बनते हैं, मैं तेरे को सिर्फ 5000 रुपये दे पाऊंगा। पता है ऐसा कब होता है, मान लो बहुत दिन से पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, बहुत दिन से पेमेंट नहीं कर रहा, मेरा भाई कुछ डिस्काउंट ले कर दे, क्या चल ठीक है 200 रुपये मत ले, मैं तेरे को 5000 रुपये दे रहा हूँ, ठीक। किसी को फायदा देता है ना, वो करते हैं ऐसा, ठीक है। बात हमारी है। अब सुनो, तो भाई कैश कितना ऐड हुआ 5000 रुपये, ठीक है। फिर डेटर पूरा खत्म हो गया, डेटर 5200 रुपये का पूरा खत्म हो गया, बात समझ आ गई। अब भाई अगर इसमें थोड़ा आगे बोलूं, जो कैपिटल है, ठीक है, जो मेरे पास कैपिटल है उसमें कितना कम करेंगे 200, कि लॉस कितने का हुआ है 200 रुपये का, तो माइनस कर देंगे कैपिटल में। ये बात समझ आ गई भाई, ये सारी बात तुम्हें पता होनी चाहिए। अगली क्लास में जब तुम आते हो मैं इतना मानूंगा कि तुम्हें सारा आता है, ठीक। जो नहीं करके आया भाई उसको दिक्कत आएगी, बाकी तुम समझ जाना, ठीक है।